आस्क डॉक्टर इमरान में आज डॉक्टर इमरान से मेरा सवाल है। सर, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है कि क्या पढ़ाई और रिलेशनशिप को एक साथ मैनेज किया जा सकता है? बड़ा रियलिस्टिक सवाल है, ठीक है। और मुझे टीनेजर्स और बच्चे वालिदैन के मुकाबले में ज़्यादा पसंद करते हैं और वालिदैन मुझे ज़्यादा तो पसंद नहीं करते। प्रोग्राम मेरे सब शौक से देखते हैं। वो इसलिए कि मैं वालिदैन को ज़्यादा कसूरवार समझता हूँ अगर बच्चे गलती करते हैं तो। मैं ज़ाहिर खुद एक वालिद हूँ, जवान बेटे बेटी का बाप हूँ। मुझे पता है कि हम वालिदैन की क्या कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से बच्चे इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। देखो, ये फैक्ट है कि अगर हम एक को एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, मेरे बेटा बेटी अगर को एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे, कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे, साथ पढ़ रहे होंगे, तो उनको कोई पसंद भी आ जाएगा, अट्रैक्ट भी कर रहा होगा। ऐसे ही है, ये नेचुरल है, नेचुरल है। अच्छा, उसमें अगर राइट और रॉन्ग की तरबियत नहीं हुई है, सही और गलत की पहचान बचपन से नहीं कराई गई है, हुदूद और कुयूद को वाज़े नहीं किया गया है, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। फिर तो ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ज़ाहिर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप उनको ये कहेंगे बेटा मैं तुम्हें चूल्हे पे बिठा रहा हूँ, नीचे से आग जला रहा हूँ, लेकिन तुम गर्म नहीं होना तो ये गैर फितरी सा लगेगा ना। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को राइट और रॉन्ग, सही और गलत, हुदूद और कुयूद के बाद किसी जगह पे उतारते हैं, तो आपको ये पता होगा कि जी इसको ये अपना थ्रेशोल्ड पता होगा, इसको अपनी लिमिट पता होगी। अगर इसको कोई दिलचस्पी होगी तो भी इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि वो माँ बाप से बच्चे बच्चियाँ जिक्र कर सकें कि मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ, थर्ड ईयर में पढ़ती हूँ, एक लड़का है उसने मुझे दिलचस्पी का इजहार किया है या मुझे उसके अंदर कुछ दिलचस्पी हुई है, तो वालिदैन कम से कम एक दूसरे से अभी से मिल लें, ताकि जब लोगों को पता होगा, दोनों वालिदैन को, कि यार ये बच्चे सही जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा हमने ये देखा है, अभी हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है, बाज़ दफ़ा हमने ये देखा है कि कभी कभार जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वालिदैन एक ट्रस्ट दे दें, तो बच्चे अपनी पढ़ाई में और उसमें ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सॉर्ट आउट हो गया। हाँ, ये सॉर्ट आउट हो गया मसला, ये तो सॉर्ट आउट हो गया। अगर ये सॉर्ट आउट हो गया है तो अब क्या करना है, कैरियर। लड़के ने ज़ाहिर काम करना है, आगे बढ़ना है, लड़की भी माशाल्लाह अब जो है वो प्रोफेशनल की जा रही हैं, और मुझे लगे ही रहा है कि 50% आबादी को घर बिठा के आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और ख़ास तौर पे जहाँ लड़के काम ही नहीं कर रहे और लड़कियाँ ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो ज़ाहिर है आपको उनको शामिल करना होगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने उस एजुकेशन के अंदर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ऑपोजिट भी होता है कि वो अब क्या करते हैं कि अब वो कहते हैं जी अब यही वाले में ज़्यादा अट्रैक्शन है, यहाँ ज़्यादा मस्तियाँ हैं, ना हुदूद क़ुयूद है, घर वालों को भी नहीं पता आप क्या कर रही हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, राइट, नाइट आउट्स हो रहे हैं, पिकनिकें हो रही हैं, अब पढ़ाई तो एक तरफ चली गई है और बाकी काम जो है वो हो रहे हैं, तो वो तो फिर पढ़ाई तो नहीं हो सकेगी। और मैं आपको बताऊँ, रिलेशनशिप भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो बार-बार चेंज होते रहते हैं। ये वाले रिलेशनशिप निकाह पे नहीं जाएंगे, ये वाले रिलेशनशिप जो है वो किसी और ही जगह जाएंगे, जो कि अब हम वर्स्ट जो है वो देख ही रहे हैं। तो अब हम अगर इसको हम समराइज करते हैं, तो अगर हम उस हकीकत पसंदी की तरफ जाएं, तो मैं इन बच्चों से भी यही कहूँगा कि ये जो इमीडिएट किस्म की आपको बुखार चढ़ता है कि वो नहीं मिली तो मर जाऊँगा, और कोई नहीं मरता, ऑक्सीजन थोड़ी है जो मर जाएंगे। आप जो है वो टाइम दें अपने आप को, यानी अपने कैरियर को टाइम दें, अपने स्किल्स को जो है वो टाइम दें, तो ये ठहराव आएगा, राइट, ये ठहराव आएगा। और इसको प्रायोरिटी ना रखें। प्रायोरिटी आपकी, आप यूनिवर्सिटी गए हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है? देखिए, हर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन आपके हमेशा इलेक्टिव्स होते हैं जो आपकी डिग्री को डिफाइन कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी फिजिकल एजुकेशन भी होती है, आपकी रिलीजियस एजुकेशन भी होती है, आप उसको उसी तरतीब से रखते हैं ना। आप यूनिवर्सिटी खेलने तो नहीं गए, बिल्कुल ऐसा ही, इसीलिए आप यूनिवर्सिटी मोहब्बत करने भी नहीं गए, बिल्कुल। तो आप अपनी तरजीहात के साथ नीचे रखेंगे तो फिर वालिदैन को भी एक्सेप्ट होगा, मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो उसका फोकस है, उसके पास एक प्लान है, 2 साल के बाद उसने ये करना है। अब अगर वो मुझसे कह रहा है कि मुझे ये क्लास फेलो पसंद है, तो मैं उसकी बात को वजन दूंगा, लेकिन मुझे सब्जेक्ट का नहीं पता,
कब मैं जाता हूँ ये भी नहीं पता, क्लास से मैं बंक कर रहा हूँ, रात रात भर मैं जागता रहता हूँ, दिन भर मैं पड़ा सोता रहता हूँ, और अब मुझे मोहब्बत भी है। अरे पता जूता ही मिलेगा ना यार तुम्हें फिर तो मेरे हलाल के पैसे और मेरे इतने पैसे मैं इसलिए तो तुम्हें नहीं दे रहा हूँ कि तुम जाके वहाँ मोहब्बतों की स्टोरी मेरे पास लेके आओगे। तो हकीकत पसंदी की तरफ अगर हम रहते हैं और वालिदैन को हम शामिल कर लेते हैं, मैं हमेशा ये कहूँगा, बच्चों से भी कहूँगा कि आप प्लीज़ वालिदैन को शामिल कर लें, और वालिदैन को भी कहूँगा कि अगर बच्चे आपको शामिल कर रहे हैं ना तो इसका रिगार्ड कीजिए, हाँ। और इसको रिस्पेक्ट के साथ गाइड कीजिए। फौरन ही मतलब जो है ना वो भड़क ना जाए, एकदम से भड़क ना जाए, हाँ, रिस्पेक्ट से जो है वो गाइड करें। वहीं तो फिर यही होगा जो आज भी हमने देखा कि बच्चे बच्चियां जो है वो जाते रहे सेंटर एग्जाम देने के लिए और फिर वहाँ से वो घर ही नहीं पहुँच रहे, और वो या तो वो कोर्ट मैरिज के लिए पहुँच रहे हैं या किसी भी घर पे जाके वो खुद जो है वो काम कर रहे हैं। तो बड़ा टफ टाइम है अपने जज्बात को काबू पाने का, लेकिन जज्बात को काबू में रखेंगे तो कैरियर बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज वो ये कि हर एज और हर स्टेज की एक रिक्वायरमेंट होती है और एक प्रायोरिटी होती है, तो उस प्रायोरिटी को लेते हुए चलें। इसका भी मोहब्बत का, शादी का, रिलेशनशिप का, हर चीज़ का एक टाइम होता है, जो टाइम सबकी लाइफ में आ जाता है, वो टाइम आपकी लाइफ में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो है होना आपको अभी पहली मंजिल पे और आप चाहेंगे कि जी मैं 5वीं मंजिल पे पहुंच जाऊं, तो फिर आप पहली मंजिल पे भी नहीं खड़े रह पाएंगे, आप वहां से भी डगमगा जाएंगे। तो प्रायोरिटी सेट कीजिए और स्टेज वाइज जो है अपनी लाइफ को लेके चलें, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी।